Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree। तो अगर आप लोगों ने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है एंड अब आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो बट आप लोगों को कंफ्यूजन है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें एंड किस म्यूचुअल फंड में नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम के लिए आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकते हैं एंड आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा, डेप्थ एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होंगे जो उस म्यूचुअल फंड में होने ही होने चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 1, वो म्यूचुअल फंड पिछले 3 सालों से लगातार आउट परफॉर्म करता होना चाहिए। नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड का लेस देन 1% होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हम एक्सपेंस रेशियो बेयर नहीं करेंगे। नंबर 3, उस म्यूचुअल फंड की एटलीस्ट एज 5 साल होनी चाहिए, यानी कि वो 5 साल पहले म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ होना चाहिए, यानी कि वो कम से कम 5 साल से मार्केट में होना चाहिए। उससे पहले होगा तो वो बेस्ट है, पर मिनिमम 5 साल वो होना ही चाहिए। नंबर 4, उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज एटलीस्ट 5,000 करोड़ तो होना ही चाहिए। उससे कम फंड साइज के म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे ही नहीं। एंड जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया है, फिफ्थ क्राइटेरिया, कि वो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ होना चाहिए, ताकि उसमें कोई बीच में थर्ड पार्टी ना हो, हम डायरेक्टली फंड हाउस से वो म्यूचुअल फंड को परचेज कर सके एंड हमें कम से कम चार्जेस देने पड़े। तो सबसे पहले बात आती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। लार्ज कैप के लिए आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को चूज कर सकते हैं। इसने पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न दिया है। एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप इसका फंड साइज भी देख रहे होंगे, जो कि हमारे क्राइटेरिया से बहुत ज्यादा ऊपर है। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे इसकी होल्डिंग्स दिखा रहा है कि इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ होल्ड कर रखा है, कितना परसेंट होल्ड कर रखा है। तो इसके नीचे आते हैं, ये देखिए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। ये भी हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहा है और इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की तरफ। इसके बाद आप आईसीआईसी के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने भी पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 19.68% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज भी हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है, जो कि अप्रोक्स है 73,000 करोड़। अगर आप चाहे तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। इस फंड ने आपको पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 27% के आसपास का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि है ऑलमोस्ट 34,000 करोड़। तो अगर आप चाहे तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी मिड कैप कैटेगरी के अंदर जो फंड आता है वो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इस फंड के अंदर भी आपको पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 29% के रिटर्न मिल जाएंगे। इसका फंड साइज भी ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ से ऊपर ही है, तो आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसके बाद जो हमारी कैटेगरी आती है म्यूचुअल फंड्स की, वो आती है स्मॉल कैप की। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बंधन बैंक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने आपको पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 31% के रिटर्न दिए हैं एंड इस म्यूचुअल फंड का साइज भी 15,000 करोड़ से ऊपर का ही है, तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो 0.40% का ही है। तो बंधन बैंक का स्मॉल कैप फंड आपके लिए भी एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास स्मॉल कैप में फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया का ही स्मॉल कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसने भी आपको पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 26% के रिटर्न दिए हैं। इसका फंड साइज भी 8,000 करोड़ से ऊपर का ही है, तो आप चाहे तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट फंड है। या तो फिर आप एक्सिस बैंक के स्मॉल कैप फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट म्यूचुअल फंड है अगर आप स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब गाइस बात आती है हमारी फोर्थ कैटेगरी की, जो कि है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप लार्ज कैप नहीं, मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप नहीं, बल्कि फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जो हमारे पास एक बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड ने आपको पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 22% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप इसका फंड साइज देखेंगे तो वो 1,19,000 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो ऑलमोस्ट 0.63% ही है। आप चाहे तो उसमें बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक म्यूचुअल फंड और है
है, जो कि है HDFC बैंक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड ने भी आपको पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 24% के आसपास रिटर्न दे दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ का है। तो अगर आप चाहे तो इस म्यूचुअल फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको बताए हैं, आप कैटेगरी वाइज उस म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बट हाँ, ध्यान रहे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई जरूर होना चाहिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी रिस्क में रहेगा। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। एंड हाँ, अगर आपको नहीं पता कि पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को अभी के अभी प्ले कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।